नेता हो या भाजपा के नेता हो या कुकुरे के नेता हो से का मतलब बा। केहू नेता रहबत केहू कुछ कई डर बा, केहू साथे केहू बिटिया बहन के साथे बलात्कार कर डालोगे, केहू साथे कुछ कर डालोगे। सपा के नेता रहे चाहे जेके नेता रहे, नेता से कोई मतलब नहीं। नेता तो चट्टू बट्टू होते हैं, नेता तो महा। देखिए लेकिन रही बात बलात्कार की, किसने कहा कि बलात्कार किया है? जो चर्चाएं चल रही चर्चा किसने कहा आपसे? उनके परिवार वाले ले गए, जांच करवाए, जो भी आ रहा मीडिया में, सोशल मीडिया में और पूरे टीवी चैनलों पे चल रहा है। अभी हम वहां गए और जो वो है पीड़ित है उसके सिस्टर से बयान लिए तो वो सारी चीजें बताई है, उसके फैमिली वाले ही बता रहे हैं। देखिए रही बात ये, अगर मैं अगर इस बात को मैं बोलूंगा जी, तो रही बात बलात्कार की जहां तक आती है, 55 साल के मोहित खान जी हैं जो कि एक बेकरी के मालिक हैं, काफी उनके पास संपत्ति है, अवैध संपत्ति लोग बता रहे हैं। हमारे भदरसा गांव की बात है, ठीक है, मैं गांव में नहीं रहता हूं, 1.5 साल से मैं रोड पे रहता हूं भरतकुंड पे। लेकिन कहीं कहीं इसमें लड़की नाबालिग जरूर है, लेकिन लड़की की भी गलती है, उसके घर वाले की भी गलती है। जब लड़की मोहित खान के पास जाती है 3 महीना 4 महीने 1 साल से लगातार उसके साथ शोषण हो रहा है, तो उसके माँ बाप कहाँ थे? नहीं, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके उसके पिताजी एक्सपायर थे, उसके माँ थी, उसकी बहन थी। जब उसके पेट में दर्द होता है 2 महीने के बाद, बता रहे हैं आप, 2 महीने के बाद जब दर्द होता है तो वहां पर डॉक्टर बोलता है कि ये गर्भवती है, यही बोला जाता है। उसके बाद में वो लोग छानबीन करते हैं, तो लड़की के साथ जब दुष्कर्म हो तो लड़की क्यों नहीं बताई अपने घर? वो छुपा रही थी। क्यों छुपा रही थी भाई? धमकाया गया था, बोल रहे थे धमकाया गया था। हमारे सुनने में ये आया है कि कुछ लोग तो, देखिए मैं तो जानता नहीं, गांव में रहता नहीं, लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे सुनने में ये भी आया है कि उनके बेकरी में कोई लड़का और रहता था। वो लड़की आती थी जो है कहीं पापा लेने के लिए, कहीं कुछ लेने के लिए, वो लोग उसका शोषण कर रहे थे। शोषण करते समय किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद उससे पैसा लिया जाता था कुछ। उस लड़की ने बोला कि आप भी मेरे साथ गलत काम करिए, लड़की ने इनकार कर दिया, या वो लोगों ने पैसा नहीं दिया इसलिए वीडियो कुछ उसका वायरल कर दिए, सुनने में भी आ रहा है। लेकिन लड़की नाबालिग थी, ये बात सत्य है, उसकी कोई गलती नहीं मानना जाए तो। लेकिन इतने दिन से उसके साथ दुष्कर्म हो रहा था, लड़की को अपने घर बताना चाहिए था। इसमें लड़की की भी 100% गलती है कि नहीं, आप बताइए? बिल्कुल है, लेकिन वो नाबालिग है। वो लड़की के हम नहीं गलती मानते इसमें, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। वो गरीब परिवार से थी, उसके बाप नहीं थे इस दुनिया में। वो अपने कमाने के लिए उनके यहाँ पापा बिस्कुट लेने नहीं जाती थी, उनके यहाँ नौकरी वो करती थी, उनके यहाँ झाड़ू पोछा या कोई भी काम उसके यहाँ वो काम करने जाती थी। हो सकता है लड़की पैसे को जैसे ये करती होगी कि मुझे पैसा मिलेगा, मेरा घर अच्छे से चलेगा, पर उस बुढ़े को तो तरीका होना चाहिए जो 70 साल के है, उसको तो ये होना चाहिए कि मैं किसके 55 साल के, मैं किसके साथ 55 साल के बचपन मना रहा हूँ, और उसको तो नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ये गरीब परिवार जब होता है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो एक बार वो डरता है सबसे बताने से कि कोई मेरा सुनेगा नहीं, कोई मेरा सुनेगा नहीं, इसलिए वो किसी से बताना नहीं चाहता है। पर भगवान ने आज साथ दे दिया उसका किसी तरह। तो मेरा तो भैया ये कही मांग है। और ये जो आप लोग बता रहे हैं कि उसका बहुत बड़ा जायदाद है, ऐसा ऐसा, वो साला खुद दूसरे के धन पे पल रहा था। सुनिए, रही बात कि जायदाद जो है उनके पास तो खुद ही कुछ भी नहीं है, मैं तो मानता हूँ। वो किसी कोई उनका वहाँ का जिसका वो जायदाद देखते हैं, वो लंदन के आदमी सब रहते हैं, उनका जायदाद पे पूरी अपना हक जमाते हैं। तमाम 420 के जो काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे कोई पार्टी के नेता हो, ठीक है। और ऐसे आदमी को तुरंत सजाए मौत होनी चाहिए, चाहे मैं हूं या मेरे घर का कोई हो या कोई तीसरा पार्टी हो। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, सरकार इस पे हाथ धरे बैठे रहती है। सरकार जो है, अभी गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है। आप थाने में चले जाइए, कोतवाली में चले जाइए, जब तक आप पैसा नहीं देंगे पुलिस प्रशासन को, जब तक आप पैरवी नहीं करेंगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई थाने पर सिर्फ नेता विधायक और बड़े आदमी की होती है, एक गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती है। आप जेल में चले जाइए, 90% आदमी निर्दोष बंद है और खाली 10% आदमी दोषी बंद है। इसमें किसी कमी है? सरकार की कमी है। सरकार ऐसे आदमी को, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, चाहे वो पूरे राज्य की बात हो, ऐसे आदमी को तुरंत सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ हर आदमी भ्रष्ट है, हर जगह घूसखोरी है, पैसा दे के हर जगह काम। सरकार जब भ्रष्ट है तो आदमी नहीं भ्रष्ट रहेगा? नहीं, जैसे कि हर नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्ट हैं, सब। भाई जब जड़ ही भ्रष्ट है तो पुलिस क्यों नहीं रहेगी? जब हमारी जड़ ही भ्रष्ट है, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब आप आ गए सुन लीजिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शुरू से लेके BA MA तक मैंने तैयारी की।
तैयारी करने के बाद हमने 15-20 लाख रुपया खर्च किया पढ़ाई में खर्च करने के बाद नौकरी की बात आती है, पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जब मेरी नौकरी किसी तरह लगती है तुरंत तो घूस शुरुआत होता है कि 10 लाख हमको दीजिए। जब हमारे से 10 लाख लेता तो हम तुझसे 10 लाख न लेबे तो कैसे तू काम कर बतावा। तो जड़ ही जब हमारी मजबूत नहीं रहेगी तो पुलिस मजबूत कहाँ रहेगी। तो ऐसे आदमी के उन्होंने अगर ये गलती किया है तो उनको सजाए मौत होनी चाहिए। बस मेरी एक बात सुनने में और आ रही, जो कि यहाँ चेयरमैन थे, क्या नाम है, राशिद खान जी, वो भी उनको संरक्षण देते थे, पूरा उनके संरक्षण में रहते थे। कई बार कांड हो चुका है, बहुत सारा हादसा हो चुका है, केस भी चल रहा है, फिर भी वो संरक्षण दे रहे हैं, उस पे क्या बोले। आप राशिद के पास गए नहीं तब से? नहीं, राशिद मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? नहीं मिलेंगे, वो समय समय नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ के चेयरमैन है, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे घर के चेयरमैन है, नहीं मिलेंगे। वो मिलने मिलाने वाला काम नहीं करते थे जब तक उनके बाप थे, सही चल रहा था कुछ मामला। वो नहीं मिलते, रहते हैं फैजाबाद में और चुनाव लड़ते हैं अपने घर से। यहाँ घर है उनका, फैजाबाद में मकान बनवाए, नहीं मिलेंगे वो इस समय, नहीं मिलेंगे। जब तक मामला चलेगा तब तक आपको नहीं मिलेंगे वो। सब लोग कह रहे हैं वो भी काफी संरक्षण दिए हैं, गांव वाले पूरे बोल रहे हैं उन्हीं के संरक्षण में सारा काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके संरक्षण वो दिए हैं, तो सरेआम राशिद भी गलत है इस जगह। लेकिन देखिए, मैं राशिद खान हमारे नगर अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ के वो चेयरमैन हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को कि लेकिन कोई माँ बाप नहीं कहता है कि मेरा बेटा गलत निकल जाए। कोई कहेगा? हमारी सरकार, जो मान लीजिए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो कहेंगे कि हमारे पार्टी के नेता गलत काम करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, वो उसको कहेंगे आप गलत काम करिए। लेकिन लोग गलत करते हैं। तो राशिद खान ये नहीं कहते हैं गलत करिए, लेकिन रही बात मिलने मिलाने की, तो राशिद खान अब गायब है, उनसे आपको इंटरव्यू लेना चाहिए। हम मानते हैं। अरे मोदी नहीं कहते हैं कि आप जाओ गलत करो, योगी नहीं करते हैं जाओ गलत करो, राशिद नहीं कहते हैं जाओ गलत करो। फिर गलत के साथ तो ना दो, गलत को तो गलत कहो कि हाँ ये गलत हुआ है। हाँ बिल्कुल, गलत को तो गलत कहो ये गलत हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यार वो लोग क्या बात करेंगे हमसे जिस दिन सामने मिल जाएंगे ना, हम खुद बेइज्जत कर डालेंगे। हमसे क्या बात करेंगे? अभी 1 साल से मैं 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ भाई साहब। लाइट कितनी खराब व्यवस्था है कि साली 24 घंटे में लाइट खाली 5 घंटा रहती है। हमारे मोहल्ले में, मेरा लालपुर मोहल्ला लगता है, राशिद खान हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं, जिनके 2-2 मंजिला के मकान है, जिनके घर में वकील है, जिनके घर में राजा है, जिनके घर में प्रजा, उनके घर में 2-2 कॉलोनी मिली है, जिनके घर में रहने का ठिकाना नहीं, उनको कॉलोनी नहीं दिया गया है। क्या ये सब नहीं दिखता? बहुत कमियां हैं इनके अंदर। जिस दिन कमी हम बताने लग जाएंगे ना, उनकी उस दिन उन लोगों को खोलिया टाइट हो जाएगी। हमारे यहाँ कमी जानते हैं क्या है हिंदू मुसलमान में? मुसलमान थोड़ा सा सब जितना है सब बड़ा आदमी है, हिंदू जितना है अक्सर करके गरीब है, ठीक, छोट बिरादर है, कोई हरिजन है, कोई निषाद है, कोई और बिरादर है। तो उनके यहाँ लोग काम करते हैं, वो अपना पेट पालते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम कमजोर हैं ना। जिस दिन हम उतरेंगे ना, उस दिन आप सारी चीज भारी पड़ जाएगा आपको। और हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी कमी है हमारे अयोध्या धाम के पावन धाम भरत कुंड है, आप चले जाइए, कितनी गंदगी है, देख लीजिए। कुंडा में इतनी गंदगी है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। इसमें तो बहुत सारा पैसा, इसमें बहुत सारा पावन धाम कहा गया, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 साल खराव पूजे थे भरत जी भगवान। आज वहाँ जाकर देखिए, एकदम गंदगी, साला गंदा, पूरा ये सागर गंधा रहा है। वहां पर चाहे वो विधायक जी हमारे, उनकी गलती हो, चाहे वो सांसद की गलती हो, और चाहे हमारे चेयरमैन की गलती, तीनों लोग की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे से तमाम चीज हैं कि जहाँ पावन धाम पर गंदगी है, तो ये तो बढ़ावा सब दे ही रहे हैं। रही बात, ऐसे दुष्कर्म को लोग को सजाए मौत होनी चाहिए। हाँ, जाते जाते मेरा एक ही गुहार है सरकार से कि ऐसे लोग को डायरेक्ट शूट किया जाए, इस दुनिया से विदा कर दिया जाए। इस दुनिया में उनको रहने का कोई हक नहीं है। और नहीं तो ये 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख खर्चा करके बाहर आएगा, फिर किसी बच्ची के साथ ऐसे ही शोषण करेगा, चाहे जो। तो आप लोग भी अगर इंसानियत के नाते, अगर आप अयोध्या वासी हैं सच में, तो वीडियो को शेयर करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए इस पे क्या होना चाहिए। क्योंकि जो चंदा भाभी ने कहा बिल्कुल सही, हमारे नजरिए भी वही सही है। तो वीडियो को शेयर करते रहें और इंसानियत का परिचय देते रहें। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। जय हिंद साथियों।